नोच लगा हुआ है 18 साल का 20 साल का, वो हम काट देंगे। और आज बहाली हुआ है, उसके कलेजा पर, आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो कर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब, तो इसलिए प्रताड़ना की कहां से बात हो रही है। वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की है, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा जो है फैसला लिया गया है और अब उस फैसले पर जो है चर्चाएं शुरू हो गई है। देखिए, शिक्षकों के बीच जो है सो बहुत ही उहापोह की स्थिति थी। शिक्षकों के बीच जो है इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज थी और तमाम जो परेशानी हो रही थी उसको लेकर के ये बयान सरकार की तरफ से आया है और सरकार का ये बयान जो है अब बहुत बड़ा बयान माना कहा जा रहा है और इसके बड़े मायने हैं। क्योंकि देखिए, विशेषकर जो शिक्षक ये नियोजित शिक्षक हैं उनको एक परेशानी थी कि वरीयता को लेकर के कहा जा रहा था कि बीपीएससी नियुक्त टीआर शिक्षक ही वरीय होंगे। तो इसको लेकर के आपत्ति थी। जो सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनको आपत्ति थी कि आखिर हमारी जो हम अपने इतने लंबे समय से जो सेवाएं दे रहे हैं राज्य में अपनी या अपना जहां पोस्टिंग है उनकी, आखिर उसका क्या। और फिर जब वरीयता की बात आती है तो फिर बीपीएससी नियुक्त टीआर शिक्षक को वरीयता दी जाती है। ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सरकार का बयान आ गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, वरीयता को लेकर के जो परेशानी हो रही है, तमाम जो ऐसे शिक्षक हैं वो जो नियोजित शिक्षक जो अपनी बात रख रहे थे, सरकार के सामने रख रहे थे, अलग अलग मंच पर जो है अपनी बात रख रहे थे, चाहे उनके संगठन में अपनी बात रख रहे थे, वरीयता को लेकर के एक बड़ा प्रश्न था और इसको लेकर के कई बार बवाल भी मचा। कई बार जो है अलग अलग जो है मंच से इस बात को कहने की कोशिश की गई कि आखिर इतने लंबे समय से जो नियोजित शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा पास करने के बावजूद भी जो है सो वो वरीयता में वो नहीं आ रहे हैं और वरीयता दी जाती है तो बीपीएससी नियुक्त टीआर शिक्षक को। तो ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सरकार का बयान आ गया और शिक्षा मंत्री का बयान आ गया और उस बयान के बाद जो है अब तमाम बातें जो है सो बहुत कुछ क्लियर हो गई है। और देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि ये बयान आने के बाद समझिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर इसको बताई जा रही है और नीतीश सरकार अब उन्हें भी वरिष्ठता का लाभ देने पर विचार कर रही है। इसकी जानकारी खुद देखिए शिक्षा मंत्री ने दी है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार अनुबंध शिक्षकों को उनकी पिछली सेवा के आधार पर वरिष्ठता का लाभ देने पर विचार करेगी। नियोजित शिक्षकों को वरीयता देने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नियमानुकूल व्यवस्था है, कानूनी रूप से इसकी बाध्यता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशील है और इस पर पुनर्विचार करेगी। देखिए, परेशानी जो थी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआर शिक्षक ही वरीय होंगे। इसको लेकर के विधान परिषद में भी जो है सो सवाल उठा और फिर नवल किशोर यादव ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वरीयता प्रणाली नियम आधारित है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को वरीयता लाभ की समीक्षा करने की तैयारी में है और ऐसे अब जो नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है तो अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इस पर विचार करेगी। और उन्होंने कहा भी, देखिए सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, अब जितने भी मामले आ रहे हैं सामने और विशेषकर जो वरीयता को लेकर के जो बातें कही जा रही है और अभी तक जो कानून है जो उसमें प्रावधान बने हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, ये हार्डकोर नहीं है, इसमें जो है अब सुधार की भी गुंजाइश है। इसमें देखा जाएगा कि आखिर जो वरीयता की बात हो रही है उसमें कहाँ कुछ त्रुटि है, कहाँ कुछ परेशानी है। और आश्वासन दिया है शिक्षा मंत्री ने कि देखिए, अब जो है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और अगर इस तरह की बातें हैं तो उसको देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि खारिज किया जाएगा या जो अभी तक जो कानून या जो अभी जो रूल बने हुए हैं उसको लेकर के डरने की कोई बात नहीं है। तो अब समझिए कि ऐसे नियोजित शिक्षक उनके लिए एक अच्छी खबर है, उनको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नियोजित शिक्षक और जिन्होंने विशेषकर सक्षमता परीक्षा पास कर ली हो तो वरीयता को लेकर के आप चिंतित ना हो। सरकार की तरफ से बयान आ गया और सरकार के मंत्री के सुनील कुमार ने कह भी दिया कि अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वरीयता को लेकर के जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी परेशानी है तो उसको देखा जाएगा और जहाँ तक
सवाल है कि जिस तरह से प्रावधानों को लेकर के है, तो कहा भी गया है कि इसमें ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जो चीज़ें ऐसा लग रहा है, उसमें जो है समीक्षा की जाएगी, उसको देखा जाएगा। और अगर आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप बढ़ियता में आप आगे होंगे। इसीलिए आप ये परेशानी को छोड़ दें। और एक बड़ी खबर और अच्छी खबर, कम से कम शिक्षकों के लिए तो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि देखिए, लगातार जो है शिक्षक अलग अलग मंच से जो है अपनी परेशानी को लेकर के बता रहे थे, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बात बता रहे थे, चाहे सक्षमता परीक्षा को लेकर के। देखिए, लंबे समय से बिहार में शिक्षक जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अलग अलग मंच पर। लेकिन सरकार भी समय समय पर शिक्षकों की मांग को भी सुनी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अनसुनी की। और धीरे धीरे करके जो है शिक्षकों की परेशानी देखिए क्रमवार तरीके से वो दूर भी हो रही है। और सरकार इसी कड़ी में कोशिश सरकार की है कि वो शिक्षकों के जो है साथ वो समझे, साझा करे परेशानी को। और देखिए, शिक्षकों के जितने भी संगठन हैं वो जैसे जैसे बात रख रही है, हाँ, कई बार सरकार बैकफुट पर भी नजर आई, कई बार जो है सरकार जो है परेशान भी हुई। लेकिन अब शिक्षकों के वरीयता को लेकर के, और विशेषकर जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा जो है पास कर ली है, अब ऐसे शिक्षक के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि अब जो है वो उनके मांगों पर विचार किया जा रहा है। और अब उस पर और विचार किया जाएगा, तो समझिए कि आप जो है आप बढ़िया रहेंगे। क्योंकि आप अगर लंबे समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके बातों का ख्याल जरूर रखा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी बिहार।